एक बार देख लो आप, b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दिस इज b एंड दिस इज a एंड दिस इज c, राइट। b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ac होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी दिस इज a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c का मतलब है माइनस bc। अब मेन जो बच्चों ने टेस्ट में दिक्कत करी है, गलत किया है, वो इसका स्क्वायर नहीं सोल्व कर पाए, आइडेंटिटी नहीं बना पाए इसी ढंग से। यहाँ मिस्टेक किया तुमने इस एरिया में। तो a स्क्वायर यानी b4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर c। अब देखो बच्चों बोलो नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों सेम है ना, तो 4 में से 2 माइनस कर दो तो प्लस 2 आ गया, तो ये वापस बन गया b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस ac होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाओ इस फॉर्म में माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, और फिर इसने b की वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, ये दिस इज b, यानी b स्क्वायर माइनस ac पुट कर दिया यहाँ पर, और ब्रैकेट सोल्व कर दिया माइनस b स्क्वायर प्लस ac प्लस, एक बार इसने प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया बच्चे ने, अंडर रूट, यहाँ मैं प्लस माइनस कर देता हूँ, अंडर रूट ये वाला d की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आवाज नहीं बच्चों, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, b स्क्वायर प्लस ac, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, जब प्लस लेंगे तो b स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 2ab, ये 2ab कैसे आया, a की वैल्यू ab, राइट। अच्छा अब ac प्लस ac क्या होता है, 2ac अपॉन 2ab, तो c बाई b आंसर आ जाएगा, c बाई b। और यहाँ जब मैं माइनस लगाऊंगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस b स्क्वायर माइनस ac से ac कट जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab कटिंग होगी, माइनस b बाई a आंसर आ जाएगा। समझ आया, नोट करना है जिसको नोट कर लो। अब मुझे बताओ और कुछ समझना, किसी बच्चे ने कुछ समझना है, अब तो अरिथमेटिक डाउट्स लो, कोई डाउट ही नहीं है। इधर देख यार, तीनों निकालने हैं, इधर देख, जैसे ये लाइन है कोलिनिटी प्रूव करनी है, एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है, तुम 3 डिस्टेंस निकालोगे, ए बी, बी सी और ए सी, डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 डिस्टेंस निकालोगे। अब सबकी नजर बोर्ड पर, कोलिनिटी चेक करने के लिए आप ये 3 डिस्टेंस निकालोगे, निकाल लिया, कर लोगे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बोर्ड पर देखते हैं। अब मान लो लेट ए बी आ गया तुम्हारा 5, बी सी आ गया 25 और ये आ गया तुम्हारा 20, तब कोई भी 2 प्लस करने पर तीसरे के इक्वल आ रहा है, तीनों में से कोई भी 2 प्लस करो, कोई भी 2 प्लस करो, आ रहा है तीसरे के इक्वल, यस दे आर कोलिनियर, यस दे आर। पहली बात यार उसको छोड़ो, अरे यार इधर सुनो, ये डायग्राम पहले रफ डायग्राम होती है, तुम सोच रहे हो सर दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए, ये रफ डायग्राम होती है, आप पॉइंट्स को आगे पीछे ले सकते हो। उन्होंने थोड़ी कहा कि जिस सीक्वेंस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस पॉइंट्स को आप आगे पीछे कर सकते हो, आप वो अभी बाद में पता चलता है। अब सुनो, कौन कौन प्लस करने पर तीसरे इक्वल आ रहे हैं, ए बी और, तो बताओ ये डायग्राम गलत है ना, तो डायग्राम क्या होनी चाहिए बताओ, डायग्राम क्या होनी चाहिए बताओ, बीच में ये होना चाहिए यार, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी, दोनों में ऐसे क्या करो, ए बी और ए सी में कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन लेटर, तो जो कॉमन लेटर है ना उसको बीच में रखो, कहानी खत्म। क्या बोला मैंने, इन दोनों में जो कॉमन लेटर है उसको बीच में रखो, बाकी एक लेफ्ट कर दो राइट कर दो। अब देखो ए बी कितने बच्चों 5 और ए सी कितने बच्चों 20, 20 और 25 एंड बी सी इक्वल टू 25 हो गया। तो ये रफ डायग्राम वो तो हमने अपने आप बनाई है, बात समझ आ रही है। 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, मैंने क्या बोले, मैंने पहले क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, कोई भी डायग्राम बना ले, राइट। फिर तुझे देखना है कोई भी 2 प्लस करने पर तीसरे के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, क्या सबको समझ में आ गया। अगर इक्वल आ रहे हैं तो कोलिनियरिटी है, और अगर इक्वल नहीं आ रहे तो अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो क्या बनाएंगे वो, आई क्यू, इसे आई क्यू कहते हैं। अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो आगे पीछे है ना, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, दे लाई ऑन सेम लाइन,
तो आगे पीछे है ना, इसका लोग ट्रायंगल बनाएंगे ना। समझ आ रही है मेरी बातें, राइट? बिल्कुल, लेकिन हमारे कोर्स ऐसे करते रहोगे। सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बोर्ड पर देखना आप। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है बच्चों, ए और सी, राइट? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और बी पॉइंट ए और सी को डिवाइड करते हैं इन रेशो m:n, m:n रेशो में डिवाइड करते हैं इंटरनली। स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है, कुछ जो मर्जी ले ले, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो मुंह से वही निकलता है बार-बार। k:1 तब लेते हैं जब रेशो तुम्हें गिवन हो, जब रेशो निकालना हो, जब रेशो निकालना हो तब क्या लेते हैं? यस, याद रखना, लिख लो रजिस्टर के टॉप पर। जब रेशो फाइंड आउट करना हो तो k:1 लेते हैं, युवराज ये बात लिख ले। जब रेशो निकालना हो तो k:1 लेते हैं, और रेशो गिवन हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला। ओके, अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बोर्ड पर देखो, पहले आप समझ लो। m को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, m इंटू x2, m इंटू प्लस n को मल्टीप्लाई करोगे x1 के साथ, n इंटू x1, और नीचे इन दोनों को प्लस करोगे। ट्रिक देखो बच्चों जो मैंने की है, समझ आया? ये गेम देखो, m इंटू प्लस n इंटू अपोन में अच्छा बच्चों, अब जो गेम मैंने x के साथ खेला है वो y के साथ खेलो, खेलो। m इंटू y2 प्लस n इंटू अपोन में बन गया सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा मुश्किल काम है? करो बच्चों। अब इसको एक मैं तुम्हें a के कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ 1 - 4 और c के दे रहा हूँ बच्चों 2, 3, और इसको पॉइंट जो है b ये डिवाइड करता है 2:3 रेशो में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पॉइंट। करो बच्चों, जल्दी से करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो इस फॉर्मूले की हेल्प से। b के कोऑर्डिनेट्स निकालो ना, बस ये आंसर आ जाएगा ना, सोल्व तो करेगा ये सब वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज करेगा, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे नीचे m + n है तो नीचे 2 + 3 करेगा ना, 2 + 3 कितना होता है? 5। अब ये तो लिखेगा ना। करो बच्चों, फॉर्मूला लगाओ। हाँ बच्चों, 2 × 2 4 + 3 × 1 अपोन में 2 + 3। ओके, ऐसी अब y पर ले जाओ, 2 × 3, 2 × 3 बच्चों 6, और 3 × -4 करो -12, और नीचे 2 + 3। समझ आया? अब इसको सोल्व करोगे तो b कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, इसको सोल्व करो। 4 + 3 7/5। आप पॉइंट्स में लिखोगे, 6 - 12 क्या होगा? -6/5। आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हो गया? बंद नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट आप लिखो। देखो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which A and C divide by the line A and C divide by y axis। ऐसे करता हूँ, find the ratio in which A and C this line divide by the y axis। लिखो, ये पूरी लाइन लिखो, AC डिवाइड बाय y एक्सिस। y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है बच्चों? मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है बच्चों। बताओ y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। बोलो बोलो, 0 0 होता है। पर अभी तुम क्या करोगे? सुनो इधर, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तुम कहोगे सर आपने लाइन y एक्सिस टेढ़ी क्यों ली? एक्चुअल में मुझे ना y एक्सिस सीधी रखनी चाहिए। y एक्सिस, ये y एक्सिस है
ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होते हैं 0। अब देखो अब ये क्वेश्चन बनेगा ए सी ऐसे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन, -3 और 1 और इसके ले रहा हूँ मैं 4 और या 3 और 5। अब समझ में आया क्वेश्चन? देखो नाउ दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड AC लाइन। फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो जब रेशियो निकालना हो तो क्या लिखते हैं, जब रेशियो निकालना हो तो क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर ले लो आप K:1। अब समझ आया? अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, यहाँ पर भूल जाओ सब कुछ, ये वाला काम करना। M is to N की जगह पर जहाँ M is to N था ना वहाँ K:1 है, करो ना बच्चों। सुनो यार, इसको T बोल देते हैं। अरे बच्चों इधर देखो, आप इसको T बोल दिया, अब आए नहीं T के कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं? अब पहले समझ लो यार, पहले समझ लो, K into 3 बोलो, K into 3 कितना होगा 3K। अब +1 को करो इससे मल्टीप्लाई, 1 into -3 अपॉन में K+1। एग्री बच्चों? अब कोमा लगाओ, अब K को 5 से करो, अब 1 को 1 से करो और नीचे K+1 कर लिया। अब सुनना बच्चों इधर, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। तो x कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये x है ना, ये y है ना, तो लिखोगे ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। तो अब इसको 0 से इक्वेट कर दो इसको, तो ये हो गया 3K - 3 अपॉन K+1। पहले समझ लो आप, इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, राइट? यहां से बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो गया। अब 3K = 3, तो K = क्या हो गया, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। रेशियो क्या हो गया, तो अगर K की वैल्यू 2/3 आती तो, अगर K की वैल्यू 2/3 आती तो 2/3:1 होता है 2:3। 2/3:1 क्या होता है 2:3। 2:3 2/3 नहीं पता, 2/3:1 यानी 2:3। समझ आया? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं टेस्ट में क्वेश्चन ये दे दूं, दिस लाइन डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो इसको 0 से डिवाइड करोगे आप y कोऑर्डिनेट को। समझ आया? काम सारा यही करोगे आप, ये नोट कर लो और अब होमवर्क मिल जाएगा। तो y हट जाता है अगर एक वेट कराते हैं। हाँ।